नाज़रीन इकराम, अरशद नदीम की सुसर की जो भैंस के चर्चे अब इंडिया में भी पहुंच गए हैं। पहले उसकी भैंस के चर्चे पूरे पाकिस्तान में उसके सुसर की भैंस वायरल थी जो कि अरशद नदीम को उन्होंने गिफ्ट की। अब उस भैंस के चर्चे इंडिया में पहुंच चुके हैं और इंडियन मीडिया और इंडियन यूट्यूबर्स, इंडियन जो नाम निहाद सहाफ़ी है ना, वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं उसके सुसर की भैंस के ऊपर। पहले अरशद नदीम का डोप टेस्ट करवाने के लिए उनके नामवर कदावर जर्नलिस्ट भी कह रहे थे कि इनका डोप टेस्ट हो, इतना लंबा नेज़ा कैसे फेंक दिया। अब उसकी भैंस जो है ना वो इंडिया के ऊपर चढ़ दौड़ी है और इंडिया वाले चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्यों चीख रहे हैं, उनको मसला और तकलीफ क्या है, इसके ऊपर तो बाद में आते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि कल एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए अरशद नदीम और उसकी वाइफ दोनों साथ मौजूद थे। तो इंटरव्यू के दौरान गालिबन वसीम बदामी साहब थे, उन्होंने कहा कि आपके ससुर ने आपको भैंस दी है तो आपको कैसा लगा है, दुनिया ने आपके ऊपर नोटों की बारिश की तो ये भैंस मिली। अरशद नदीम ने बड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि जो भैंस मुझे दी है ना वो 1.5-2 मरब्बों के मालिक है, उनको चाहिए था को 5-10 एकड़ मेरे नाम लगवाते, तो उन्होंने बजाय एकड़ लगवाने के मुझे भैंस दे दी। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, तो भैंस जो है ना उनको नहीं देनी चाहिए थी। यानी एंकर ने सवाल किया कि इसका मतलब आप भैंस से खुश नहीं है। उसने कहा कि यार उसके अच्छे खासे खाते पीते अमीर लोग हैं तो उनको चाहिए था मेरे नाम को 8-10 एकड़ को 5 एकड़ ज़मीन के मेरे नाम लगवाते तो मज़ा आता, तो उन्होंने भैंस क्यों दी। तो फिर उनसे दूसरा सवाल हुआ कि आप अपनी वाइफ से आपने पूछा कि भैंस क्यों मिली है। उन्होंने कहा कि आप वाइफ से पूछ लें। तो भाभी को पूछा उन्होंने कि आपके वालिद साहब ने भैंस दी है तो आपको कैसा लगा। अब वो तो खामोश थी। तो अरशद नदीम ने कहा कि इनको मैंने कहा था कि उनसे पूछें, अब पता नहीं इसने अपने वालिद से बात की है कि नहीं कि आपने भैंस क्यों दी। वो एक लाइटर नोट पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे और कन्वर्सेशन इतनी ज़बरदस्त थी कि सब महसूस हो रहे थे। यानी अरशद नदीम कह रहा है कि मेरी बीवी से पूछें, मैंने तो इसको कहा है कि जाके अपने वालिद से पूछो कि मुझे भैंस क्यों दी है, कुछ 5-10 एकड़ कम से कम 5 एकड़ ज़मीन मेरे नाम लगवा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, ये तो है एक चीज़ कि अरशद नदीम ने अपने जो उसके ससुर ने भैंस दी है लाइटर नोट पे भी उससे खुश नहीं है कि मुझे कोई ज़मीन देते, उनके पास अच्छी खासी ज़मीन है। अब एक सवाल इसमें और है, उर्दू पॉइंट का एंकर जिसने जाके उसके ससुर से उनके घर में जो है ना इंटरव्यू किया, अब उसको अब इंटरव्यू आप देखिए, इसमें अब पता नहीं लगता है कि नहीं कि को 1.5-2 मरबे उनके हैं, वो इतने अमीर हैं कि नहीं, ये तो अरशद नदीम या उनकी वाइफ बेहतर जानती है। अब दूसरी तरफ आते हैं, जो इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है अरशद नदीम के ऊपर कि इसके ससुर ने इसको भैंस क्यों दी, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी धकियानुसी सोच है, ये जितना मर्जी तरक्की कर लें ये भैंस गाय इनके ऊपर ही रहेंगे, दुनिया करोड़ों रुपए पता नहीं क्या कुछ देती है और उसके ससुर ने उसको भैंस दी और वो चिल्ला रहे हैं इसके ऊपर। अब मुझे एक बात बताएं कि उसके जो फैमिली वाले हैं, जो उसके ससुराल वाले हैं, अच्छे खासे खाते पीते भी हैं, चले अच्छे खासे नहीं तो कुछ दरमियाने मिडिल मैन तो है ना, अब वो कुछ भी दे सकते थे, एक बात। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं कि अरशद नदीम को करोड़ों रुपए उसके ऊपर बारिश हुई है तो वो साथ उसकी वाइफ के भी हैं। तो मुझे एक बात बताएं, अगर उसके ससुराल वाले चाहते तो उनमें से 1-2-4 करोड़ का भी ऐलान कर सकते थे, सारा कुछ हो सकता था। तो यार उन्होंने एक अच्छा बड़ापन, यानी एक रस्म व रिवाज जो पंजाबियों के होते हैं, आप ये लैंदा और चढ़दा पंजाब, वो पंजाबी मेरी बात समझेंगे, एक रस्म व रिवाज होते हैं कि आप अपनी बेटी को एक जिसको कहते हैं कि दूध देने वाली भैंस देते हैं या गाय देते हैं तो खुशी का इजहार किया जाता है। इसका मतलब होता है कि अपनी सारी दौलत जमा पूंजी बेटी को दे दी कि बेटी और उसका खामोद और उसके बच्चे दूध पिए। अब मुझे एक बात बताएं, उन्होंने एक खुशी से, एकदम एंकर ने सवाल किया, खुशी से उसके वालिद ने कहा कि मैं भैंस देने को तैयार हूं ताकि वो दूध पिए और अरशद नदीम के और डोले शोले बने। तो एक अच्छा जेस्चर था, एक पंजाबियों की, चूंकि पंजाब में रहते हैं पंजाबी अरशद नदीम, तो एक ज़बरदस्त उन्होंने आगे से कहा था, तो इसको एक पॉजिटिव लिया जाता। लेकिन बात वही है कि हर चीज़ में कीड़े निकालना इंडियन मीडिया की आदत है और वो निकालते रहते हैं। अच्छा, उनको ऐसे कीड़े निकालते हुए जितना मज़ा हमें आता है ना, जितना हम महसूस होते हैं, बस ना ही पूछे कि भाई एक अच्छा, उन्होंने कहा कि एक अच्छा जेस्चर शो किया है कि मैं एक भैंस दे रहा हूँ उसको, तो वो भी एक लाइटर नोट पे अरशद नदीम ने भी कहा कि कोई ज़मीन मेरे नाम लगवाते। यानी वो एक मज़ेदार गुफ्तगू एक मिडल मैन जो घर वालों में होती है जो पाकिस्तान में, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने भैंस दी और उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसकी भैंस ट्रेंडिंग है। अब वो इंडिया वाले जो है ना उसको पकड़ के बैठ गए, उनकी वो आदत है कि अच्छी चीज़ में कोई ना कोई कीड़ा निकालना। आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा।
मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।